बताएं सर। सबसे पहले तो क्या ट्रेड डील को लेकर ट्रंप फिर से सख्त हो रहे हैं? बात चावल की ही है या बात स्टैंड लेने की है? सिर्फ चावल पसंद नहीं आ रहे या भारत पसंद नहीं आ रहा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह बड़ी चीज़ है जिसको समझना पड़ेगा कि सिर्फ चलते फिरते हिलते डुलते चावल के बारे में कमेंट कर दिया या वाकई में हमारी रशिया के साथ दोस्ती पसंद नहीं आ रही। ठीक है, नंबर 1। इसका अंदाज़ा आपको 12 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा, कल से लगना शुरू हो जाएगा। 10 से 12 कल दिल्ली में बैठक हो रही है, अमेरिकी डेलीगेशन आ रहा है। 3 दिनों में कोई अगर ढंग ढंग के पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिखे तो फिर मामला है ना मार्केट के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए अब ये मीटिंग, कल के स्टेटमेंट के बाद ये मीटिंग और ज़्यादा अहम हो जाती है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? छठे चरण की बातचीत हो रही है। पहले चरण में टैरिफ कैसे कम किया जाए उसके लिए बेस बनाने को ये मीटिंग हो रही है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हो कि टैरिफ 50% से 25% कर दिया जाए, और अब उसके हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 3, अमेरिकी फेड की बैठक आज रात से शुरू होगी। कल रात को अमेरिका का फेड का अपने ब्याज दरों पे फैसला लेगा। अमेरिकी फेड की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा मंगलवार बुधवार को वो अपनी बैठक रखते हैं, उनका फिक्स है डे उन्होंने निकाला हुआ है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और गुरुवार सुबह हमें रिएक्शन देना होता है तो हमें गुरुवार सुबह यहाँ पर रिएक्शन देना है। ये अमेरिका के फेड की ये बैठक अहम है और पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए अहम है। हम पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। और चौथा, फिर से एफआईएस की बिकवाली बढ़ने का प्रेशर जो कल हमने देखा है, ये 4 बड़े ट्रिगर हैं जो आगे बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। ऑलराइट, चलिए ट्रिगर्स तो आपने समझ लिए, लेकिन अब डेटा को भी समझना उतना ही जरूरी ताकि आप एक जागरूक ट्रेड ले सकें। सीधे बढ़ते हैं एआई मार्केट डेटा अनिल्स इनसाइट्स की तरफ। Co-powered by Polycab, India is safe, happy connection. सर, मार्केट के बड़े डेटा कौन से हैं? कल जो मार्केट में कोहराम मचा है जिसमें निफ्टी 225 पॉइंट, बैंक निफ्टी आपका 550 पॉइंट, 550 पॉइंट घटा है, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 0.2%। ये नेहा पिछले 2 महीनों में बाजार में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। 2 महीनों में कभी भी हम इससे ज़्यादा नहीं गिरे हैं, तो ये सबसे बड़ी गिरावट 2 महीनों की रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कल आपने देखने को मिली। निफ्टी की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाए, और दिक्कत की बात है कि लोअर लो बनाया है शुक्रवार, वो तो ठीक है, शुक्रवार के लो के भी नीचे जाकर बंद हुआ है, यानी कि पिछले दिन का लो तोड़कर अगर आप बंद होते हैं तो वो कमजोरी का संकेत साफ दिखता है जो निफ्टी ने दिया है। कितना कमजोर था? यानी गेसेस 225 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, ये देखो 50 में से 47 शेयर निफ्टी के नीचे बंद हुए हैं, यह हाल दिखाता है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने लोअर हाई लोअर लो बनाया। सिर्फ इतनी राहत रही कि बैंक निफ्टी अपने पिछले दिन के लो के नीचे नहीं बंद हुआ, लेकिन लोअर लो लोअर हाई तो बनाया, यानी कि कमजोरी के संकेत बैंक निफ्टी ने भी दिए। निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो अब 12 में से 12 नीचे बंद, एक शेयर बैंक निफ्टी का नीचे ऊपर बंद हुआ। निफ्टी के 47-50 में से यहाँ 12 में। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, 19 सेशन का लो बनाया हमने वहाँ पर 13,707 पर, और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 19 दिनों से जो एक रेंज में है 13,700 14,100, फाइनली बंद होते होते जरूर इसी रेंज में रहा है। वो अलग बात है 14,000 के आसपास आ गया तो क्लोजिंग इतनी 13,765 के आसपास आ गया तो क्लोजिंग में ये रेंज नहीं तोड़ी, लेकिन इसका हाल भी कम बुरा नहीं है। कितने 25 का शेयरों का इंडेक्स है, 25 में से 24 नीचे, तो आईसीयू में है। ये देखो आईसीयू में, बिल्कुल एक ये आईसीयू में, एक मेरे पास कोमा वाला कैंडिडेट भी है, ये तो आईसीयू वाला है, कोमा वाला कैंडिडेट भी है। तो ये 25 में से 24 नीचे बंद है। स्मॉल कैप इंडेक्स, ये कोमा वाला कैंडिडेट है, लगातार 5वें दिन कमज़ोर रहा है, और इंट्राडे में कल इसने 6 महीने का लो छुआ है। मार्केट लाइफ हाई की तरफ है, ये 6 महीने के लो पर जा रहा है, 17,000 के लेवल के नीचे। देखा आपने? ठीक है, इंट्राडे में बंद होते होते 17,050 बंद हुआ है। 7 अप्रैल के बाद कल स्मॉल कैप इंडेक्स में जो 3.25% के आसपास की गिरावट है, 8 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट एक दिन की। 8 महीने, 7 अप्रैल के बाद पहली बार हम इतना गिरे। 7 अप्रैल को हमने इस साल का बॉटम बनाया था। ओके, जब टैरिफ लगे थे। हाँ, करेक्ट, याद आया ना? यस, यस। हाँ, अपने भी लगे थे, भूल कैसे गया। हाँ, तो उस दिन हमने बॉटम बनाया था, उस दिन जोर से गिरे थे। अब आइए आईसीयू का हाल, 95 शेयर 100 में से स्मॉल कैप इंडेक्स के कल नीचे बंद हुए। ये है आईसीयू। सोचो, इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स तो 6 महीने के नीचे स्तर पर है ही, एनर्जी इंडेक्स 2 महीने के लोअर लेवल पर, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक 1 महीने के लोअर लेवल पर कल पहुंचे। विक्स, कल हम बात ही कर रहे थे
कि विक्स में जो बढ़ा था इससे 25% निकल गया, गिर गया। चलो नज़र लग गई। वो यार वो गोल वाला लगाया नहीं हमने, वो ब्लू कलर के नज़र, मेरे को लगता है हमें वी शुड यूज़ दैट मोर ऑफन, नज़र वाला है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, नज़र भी ज़्यादा तेजी में ही लगती है, मंदी में नहीं लगती, इतनी मंदी हो गई, इतनी मंदी उसमें नज़र लग जाए बढ़ जाए, वो नहीं होता। नज़र सारी तेजी में लगती है। तो 8% कल विक्स बढ़ा है, उछाल देके आया, यानी कि फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आपके लिए। अब आइए रिलायंस ने कल कुछ खास किया नहीं, पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड किया, लेकिन हायर हाई हायर लो अब भी बनाया। रिलायंस कमज़ोर नहीं हुआ, हल्का सा लाल निशान में बंद हुआ, तो ये एक राहत की बात है। आईसीआईसीआई बैंक भी कमज़ोर नहीं हुआ, 19 दिनों से 1360-1400 की रेंज में, कल भी इसने पिछले दिन की रेंज में ट्रेड किया, तो इसने भी कोई ऐसा खास संकेत करा भी कर दिया नहीं है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बार बार 1400 के पास पहुंचता है, 1390-1400 की रेंज में पहुंचता है, वहाँ से लौट के आ जाता है। तो अभी उसको पार करने में 1.5 महीने से कामयाब नहीं हो पा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक के अलग से दूंगा मैं मालूम। हाँ, मैं पूछने ही वाली थी कि एचडीएफसी बैंक का भी आप कब देंगे, बट ठीक है। चलिए, एफआईज डीआईज सर, इनके बड़े डेटा क्या है? देखिए, एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा। एफआईज के केस में इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन और घटकर 12% के आसपास पहुंच चुकी है। कैश में बिकवाली की कल एफआईज ने छोटी ही सही 650 करोड़ के आसपास की लगातार 8वें दिन बिकवाली हुई है। नेट अगर आप देखेंगे तो बिकवाली का आंकड़ा बढ़ा है 5430 करोड़ का, और उसकी वजह नेहा ये है कि स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में दिल खोल के बेचा है। 3400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स में दोनों बेचे, 1700 करोड़ के निफ्टी, 1600 करोड़ के बैंक निफ्टी, यानी कि राइट लेफ्ट सेंटर दे धपाधप कल बिकवाली हुई है एकदम। ठीक है, अब आइए घरेलू फंड्स की 71st डे, 71वें दिन, वाओ, बिकवाली का खरीदारी का रिकॉर्ड बनाया। छोटा खरीदा कल एफआईज की बिकवाली के सामने 2500 करोड़ का, इसीलिए बाजार ज़्यादा भी गिरे। अगर सामने मुकाबला बराबर करते 5500-5400 करोड़ उन्होंने बेचा है नेट, इन्होंने 2400-2500 ही खरीदा है, तो नेचुरली कल इफेक्ट आपको दिखा कि बिकवाली तो उनकी तो थी, खरीदारी थोड़ी कम हुई, उसका असर कल आपको डेटा में दिख गया क्लियर करता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कमिटमेंट है लोकल फंड का खरीदने के लिए, लेकिन क्वांटम अगर थोड़ी भी कम हो जाए तो एफआईज की बिकवाली का इम्पैक्ट कितना दिखता है वो कल आपने देख लिया। दिखता है। ओके सर, ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा क्या नजर आए? S&P 500 और नेस्डेक 4 दिनों की तेजी के बाद कल हल्के लाल निशान में हुए बंद, लेकिन रसल 2000 जो वहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स उनका बोल सकते हो, हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स 6 महीनों के निचले स्तरों पर है, और इनका स्मॉल कैप इंडेक्स 6 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। ये अमेरिका का कमाल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, वार्नर ब्रदर्स जो खरीद रहा था आपके $28 में, नेटफ्लिक्स खरीद रहा था वार्नर ब्रदर्स को, अब सामने दूसरा आदमी आ गया भाई, पैरामाउंट करके एक और कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी हुआ, वो बोलते छोड़ो तुम कहाँ इनके साथ जाते हो, हम खरीदेंगे तुम्हें। $27.75 के बजाय उन्होंने ऑफर किया $30। कल नेटफ्लिक्स इस चक्कर में गिर गया, वार्नर ब्रदर्स बढ़ गया, पैरामाउंट भी बढ़ गया। पैरामाउंट इसलिए बढ़ गया, अरे वाह तुम्हारी ताकत है, नेटफ्लिक्स के सामने दूसरी कंपनी कर देगा, तो मतलब वॉर चल रहा है, वार्नर ब्रदर्स को लेकर वॉर जारी है, वॉर ऑन वार्नर ब्रदर्स। ठीक है, ये तो मैंने बनाई भाई। ओके, डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ है, 99 के ऊपर है, थोड़े स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं, लेकिन जब तक 100 के ऊपर न टिके ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं है। बॉन्ड यील्ड 4.2% के आसपास है, 2 महीने को ऊपरी स्तरों पर है। जब फेड की बैठक शुरू हो ही रही है उसके एक दिन पहले अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपरी लेवल पर ट्रेड करती है। कॉपर, गोल्ड खरीदें या कॉपर, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर भी लाइफ हाइपर और कॉपर नया गोल्ड माना जाता है, और वाकई में बिहेव भी गोल्ड की तरह कर रहा है। मतलब एक वो कहते हैं ना कि मतलब जंगल का राजा जो शेर होता है वो कुछ नहीं करता, काम नहीं करता, शिकार नहीं करता, पड़ा रहता है खाली, लेकिन फिर भी राजा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही राजा वाला है। सेम कॉपर का एटीट्यूड भी गोल्ड वाला हो गया एकदम, बिल्कुल। चमक बढ़ रही है कॉपर की, भाव बढ़ रहे हैं, लाइफ हाइपर है, एक नहीं बार बार लगातार दिखा रहा है। जिंक 1 साल की ऊंचाई पर पहुंचा है, ये भी 2 महीने की ऊंचाई से बढ़कर 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो काफ़ी अच्छी तेजी वहाँ पर भी होती हुई दिखी है। इस बीच आइए सोना चांदी। 5 दिसंबर को जो लाइफ हाई बनाया था अभी 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, 1,50,234 का, उससे सिर्फ 3500 रुपये दूर है। और सोना 17 अक्टूबर को जो लाइफ हाई बनाया था उससे सिर्फ 4062। अभी देखिए चांदी ने फिर से लाइफ हाई बनाना शुरू किया। चांदी इज़ लाइक बैंक निफ्टी, लाइफ हाई पे लाइफ हाई बनाना है। सोना इज़ लाइक निफ्टी सेंसेक्स, वो अभी थोड़ा दूर है वैसे। ओके, चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा हो गए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन सर